नमस्कार, शुभ संध्या। आज मंच पर एक नई श्रृंखला शुरू हो रही है। महाभारत के 3 पात्र द्रौपदी, अर्जुन और कर्ण। लेकिन सबसे प्रथम मैं स्तुति करती हूँ श्री कृष्ण की, क्योंकि सबके मूल में है श्री कृष्ण। वसुदेवम सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्णम वंदे, और वो कृष्ण, उनके लिए 2 लाइन ये कहना चाहूंगी। द्रौपदी का प्रिय सखा बन उसका मान बढ़ाया, और चीर बढ़ाकर अपनी सखी का पल में लाज बचाया। वाह। मैं स्नेहिल काव्यधार मंच से सरोज अग्रवाल, इस मंच के संरक्षक केशव से मंच पे पग रखने की आज्ञा चाहती हूँ, और माँ वीणा पाणी सरस्वती जी से प्रार्थना करती हूँ कि माँ मंच पर पधारो, हमारी जिव्या में, कंठ में और बुद्धि में विराजमान होकर मंच पर स्नेह की, भाव की, प्रेम की निर्झरणी बहा दीजिए। और आज हमारे मंच पर जो उपस्थित साहित्य प्रेमी, साहित्यकार उपस्थित हुए हैं, उनका मैं इन्हीं शब्दों से स्वागत करती हूँ। जो बाहर साहित्य प्रेमी हमसे जुड़ चुके हैं, उनका सजाऊं आरती की थाल, ले अक्षत रोली लाल, और मंच पर स्वागत करूं, चंदन वंदन करूं आपके भाल, चंदन वंदन करूं आपके भाल। हमारे साथ अनीता धंधानिया जी, दीपाली कपीश्वर दीदी, सरोजनी दीदी, सभी की उपस्थिति है। मैं सबको नमन करती हूँ। और प्रोग्राम में पग रखे हम इस कार्यक्रम में, मुझे अपनों की शुभकामना मिल रही है, इससे बड़ी बात क्या है। तो आज का हमारा विषय है कृष्ण सखी द्रौपदी। ये द्रौपदी कौन थी? द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी होकर भी कृष्ण से इतना प्रेम क्यों करती थी? इस पर कई प्रकार की बातें हैं। वैसे तो द्रौपदी पंचाल देश की राजा द्रुपद की बेटी थी, जो यज्ञ से पैदा हुई थी, इसलिए वो याज्ञसेनी भी थी। और उनका नाम पंचकन्याओं में लिया जाता है। वो चिर कुंवारी थी, मतलब चिर कुमारी कहते हैं उनको। द्रौपदी एक आत्मविश्वासी, साहसी, स्वाभिमानी, संघर्षशील नारी थी, जिनका सखा लीलाधारी भुवन मोहन नंदन था। आइए आज इसी प्रसंग पर हम चर्चा सुनेंगे, करेंगे, उनकी रचनाएं सुनेंगे, और मंच पर उपस्थित हमारे रचनाकारों से पहले आपका परिचय करा दें, तब कुछ और पद धरेंगे। मंच पर ज्ञान भंडारी जी की उपस्थिति है, मैं नमन करती हूँ। सबसे पहले मंच पर सभी श्रृंखलाओं का जो उद्घाटन करते हैं, मेरे जब भी कुछ शुरू करती हूँ तो केशव की कृपा से वो श्रृंखला साहित्य समाज में एक अमिट छाप छोड़ देती है। कहते हैं किसी के पग बहुत शुभ होते हैं, तो वो जरूर से सिद्ध होता है। जी हाँ, ऐसे है हमारे आदरणीय विवेक कविश्वर जी, जो मंच पे कोई भी श्रृंखला शुरू होती है उसके पहले दिन और मंच को गौरवान्वित करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कार्यक्रम बहुत सफल होता है। आप दिल्ली से हैं, आपकी लेखनी के बारे में क्या कहूं, किसी को सबको मालूम है। श्रृंगार और प्रेम पर जो लिखते हैं, ऐसे सुंदर शब्दों का वर्णन करते हैं कि लोग भाव विभोर उठते हैं। बस यही मन करता है कि सुनते रहो। तो मैं सर के लिए यही कहूंगी, आप जितने अच्छे वक्ता हैं, आप जितने अच्छे वक्ता उतने अच्छे श्रोता भी हैं, क्योंकि जब तक वक्ता श्रोता अच्छा ना हो मजा नहीं आता। आप जितने अच्छे वक्ता उतने अच्छे श्रोता हैं। आपके प्रथम आगमन से हर काम सिद्ध होता है। आपकी खूबियां आप स्वयं नहीं जानते, आप अपनी खूबियां स्वयं नहीं जानते, इसलिए आपका आना हमारे लिए एक वरदान होता है। इसलिए आपका आना हमारे लिए एक वरदान होता है। इन्हीं शब्दों से मैं विवेक सर आपका पर।
आप हंसने हैं तो बस मन चलता है, क्योंकि मंच के सारा कारभार आपके कंधों पे है। मैं तो चला रही हूँ, ये शो के बाद आप ही का नंबर है। पूनम मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, संजय गुप्त जी, मैं सबका अभिवादन करती हूँ। और अब मैं मिलवाती हूँ कोलकाता से पधारी हमारी शशि लोहाटी जी से। शशि जी कलकत्ता की जानी मानी एक कवित्री है, जो मीठी मीठी बातों से सबको अपना बना लेती है, मन जीत लेती है। शशि जी के लिए यही कहूंगी, साहित्य जगत में आपका बहुत मान है, साहित्य जगत में आपका बहुत मान है, और कोलकाता वालों को अपने शशि जी पे बहुत अभिमान है। क्या बात, कोलकाता क्या वालों बात। को अपने शशि जी पे बहुत अभिमान है। क्या हार क्या जीत, सब पर एक भाव रखती हैं, यही विशेषता है, इन्हें दिलाती सम्मान है। यही विशेषता जो इनको दिलाती सम्मान है। अब तो हमें भी इसी के इन पे साथ बहुत में मान शशि जी का जी अब तो हमें भी इन पे बहुत मान हो गया है। बहुत मान है। हाँ, हमारे साथ रितु डागा जी जुड़ने वाली थी, किसी कारण नहीं जुड़ पा रही, अभी मैं उनको फिर फोन करती हूँ। जी, तो अब मैं उनका इंतजार करूं तब, लेकिन चलिए छोटा सा परिचय मैं अपना भी दे देती हूँ कि मैं कौन हूँ, कि नया कार्यक्रम शुरू कर रही हूँ। मैं अपना परिचय क्या दूं, किसी की दोस्त तो किसी की सहेली हूँ। मैं अपना परिचय क्या दूं, किसी की दोस्त तो किसी की सहेली हूँ, कोई भी न समझ सके ऐसी कुछ पहेली हूँ। कभी राधा कभी मीरा कभी द्रौपदी पे चर्चा करती हूँ, लेकिन कृष्ण की पक्की और पक्की सहेली। क्या बात कृष्ण है। की पक्की और पक्की सहेली। तो ये तो था परिचय का आज का अपना दौर। अब आगे हम रखते हैं उस कार्यक्रम में कदम, जिसकी पहली श्रृंखला की पहली कड़ी आज प्रारंभ करने जा रहे हैं, कृष्ण सखी द्रौपदी। तो कहते हैं कृष्ण की कृपा से ऐसे कार्यक्रम होते हैं, आप जैसे वक्ता ही सबका मन मोहते हैं। सची जी, कृष्ण की कृपा से ऐसे कार्यक्रम होते हैं, और आप जैसे वक्ता से ही सब वक्ता है कि सबका मन मोहते हैं। यूं तो आपकी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि आप अपनी कविताओं से लोगों का दिल जीत लेते हैं। ऐसे वाह। हमारे विवेक कविश्वर जी, और इन्हीं शब्दों से मैं उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। स्वागत। जब कान्हा मन में मुस्काए मन हो जाता है गोकुल सा। जब कान्हा मन में मुस्काए मन हो जाता है गोकुल सा, यादों में फिर ब्रज जग जाता, जीवन हो जाता ऋषिकुल सा। जय श्री क्या हो कृष्ण। गया आज? प्रणाम सरोज जी, स्नेहिल काव्यधार पटल को प्रणाम। शशि लाहौटी जी नमस्कार। रितु डागा जी का इंतजार है, जुड़ेंगी बहुत जल्दी। जी अद्भुत श्रृंखलाएं शुरू करती हैं, चलाती हैं सरोज जी। और इनकी श्रृंखला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये जिस भी पात्र को या जिस भी महाग्रंथ के पात्र को लेके चलती हैं, बहुत लोग लालायित रहते हैं उनके अलग अलग पात्रों पर बोलने के लिए, और जिनको भी ये छांट के लाती हैं वो एक से बढ़कर एक होते हैं। अक्सर हम महाभारत का नाम सुनते हैं, सबसे पहले दिमाग में आता है अर्जुन, श्री कृष्ण, भीम, युधिष्ठिर, दुर्योधन। लेकिन आज हम शुरू कर रहे हैं द्रौपदी से। संसार में मित्रता का रिश्ता सबसे अनोखा और पवित्र माना गया है। जी ऐसा ही रिश्ता भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच था, इसीलिए द्रौपदी को कृष्ण सखी कहते हैं। बहुत कम पात्र हमारे आध्यात्मिक या सामाजिक जगत में ऐसे मिलते हैं जिन्हें किसी के सखा या सखी के रूप में जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी सखी मानते थे। जब भी द्रौपदी किसी मुसीबत में होती थी वो कृष्ण को ही पुकारती थी, क्योंकि वो भी कृष्ण को अपना सखा मानती थी। मित्र और सखा में बहुत अंतर है। मित्र को जब हम कई गुना ऊपर ले जाते हैं तो सखा शुरू होता है। बनता है।
द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद द्वारा किए गए एक यज्ञ से उसका जन्म हुआ था। उस यज्ञ कुंड से उत्पन्न होने के कारण उसे कई बार यज्ञसेनी भी कहा जाता है। कहा जाता है द्रौपदी का रंग सांवला था, इसलिए उसे कृष्णा भी कहा जाता है। और पांचाली तो वो थी ही, 5 पतियों की पत्नी। और पति भी कैसे? कुंती पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और माद्री पुत्र नकुल और सहदेव, एक से एक पराक्रमी, एक से एक गुण रखने वाले। वैसे तो हमारे हर एक शास्त्र में किंवदंतियों की भरमार है, पर विशेष करके महाभारत तो है ही किंवदंतियों का पूरा ग्रंथ। अगर हम लॉजिक से सोचने बैठे, दिमाग से सोचने बैठे, तो महाभारत की कई चीजें ऐसी हैं जो हमारा दिमाग नहीं मानेगा। अब कौन मानेगा यज्ञ कुंड में से किसी का जन्म होना, या कौन मानेगा सूर्य के कारण कोई पुत्र जन्म हुआ? किंवदंतियां हैं, उनके पीछे उनका इतिहास है। अब द्रौपदी को ही लीजिए। जब स्वयंवर से पांडव तो क्या, अर्जुन द्रौपदी को जीत के लाए और अपनी कुटिया में पहुंचे। कुंती अंदर बैठी थी, बाहर से उन्होंने कहा, मां देखो हम क्या लाए हैं। हमेशा की तरह आदत से कुंती ने कह दिया, जो भी लाए हो 5 बांट लो आपस में। हो गई द्रौपदी 5 की पत्नी, बढ़ गई वो 5 में। राजा द्रुपद हमेशा ही अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह कृष्ण से करवाना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी कृष्ण को अपना सखा मानती थी। सखा, मित्र और पति के बीच की वो स्थिति है जो बहुत पवित्र है। कृष्ण भी द्रौपदी के प्रति सखा का भाव रखते थे। जब कृष्ण और द्रौपदी की मुलाकात हुई तो कृष्ण ने स्वयं द्रौपदी को अर्जुन के बारे में बताया, उसकी सिद्धियों के बारे में, उसकी प्रसिद्धि के बारे में, उसके ज्ञान के बारे में, उसके शौर्य के बारे में। और वहीं से द्रौपदी के मन में अर्जुन के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ। श्री कृष्ण और द्रौपदी बहुत ही मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते थे। महाभारत के अनुसार जब श्री कृष्ण शिशुपाल का वध कर रहे थे तो उनकी उंगली सुदर्शन चक्र से कट गई थी। खून रिस रहा था, खून बह रहा था। द्रौपदी से नहीं देखा गया, उसने फट अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर पट्टी बांधी। तब श्री कृष्ण ने कहा था, सखी मैं इस कपड़े के टुकड़े को हमेशा याद रखूंगा और तुम्हारी इस साड़ी के टुकड़े की कीमत जरूर चुकाऊंगा। उन्होंने चुकाई। पांडव जब कौरवों से जुए में हार गए, सब कुछ हार गए, राज्य हार गए, स्वयं को हार गए, तब उन्होंने अपनी पत्नी को दांव पर लगाया, द्रौपदी को दांव पर लगाया, और उसमें भी उनकी पराजय हुई। हरी सभा में द्रौपदी को लाने के लिए दुर्योधन ने दुशासन को भेजा। द्रौपदी उस समय रजस्वला थी। दुशासन उसी परिस्थिति में उसके केश पकड़कर खींचकर जब राजमहल में लाया तो कितने शर्म की बात है। एक से एक बड़े योद्धा, एक से एक बड़े ज्ञानी वहां बैठे हुए थे, लेकिन सब असहाय। जब दुर्योधन ने दुशासन से चीरहरण करने को कहा तो उसमें उसका अहंकार नहीं, उसमें सिर्फ उसकी वासना थी। समस्त कौरव और विशेषकर दुशासन और दुर्योधन वासना से उसमें पूरी तरह लिप्त हो गए थे। और दुशासन का हाथ जब द्रौपदी के चीर की तरफ बढ़ा तब द्रौपदी ने हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना की, अपने पतियों से की, भीष्म पितामह से की, आचार्य द्रोण से की, लेकिन सबका मुंह नीचे था। और तब उसने आखिर में आंखें बंद करके केशव को पुकारा और ईश्वर आए, केशव आए उस साड़ी के टुकड़े की पट्टी का मोल चुकाने, और उसके बाद द्रौपदी की लाज बची। अब इस बात का कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन एक मजेदार तथ्य यह भी है कि कृष्ण हमें हर चित्र में, हर मंदिर में, हर ग्रंथ के कवर पर बड़े सुकुमार नजर आते हैं, कोमल नजर आते हैं। कहीं भी कृष्ण का रौद्र रूप नजर नहीं आता, लेकिन उन्हें एक सिद्धि प्राप्त थी। जब भी आवश्यकता पड़ती थी उनका कोमल शरीर फूलकर विशाल हो जाता था, कठोर हो जाता था। और कुछ कुछ ऐसी ही सिद्धि द्रौपदी को भी प्राप्त थी।
एक किंवदंती ऐसी भी है कि पांडवों से विवाह होने से पहले, मैं फिर कहता हूं किसी भी किंवदंती का कोई प्रमाण नहीं है, पांडवों से विवाह जी होने से पहले द्रौपदी कृष्ण को चाहती थी, जी, क्योंकि कृष्ण ये सर्वश्रेष्ठ थे, आर्य बृहद श्रेष्ठ किताब में थे। है भी। हाँ जी, नर श्रेष्ठ थे वो। मगर कृष्ण ने ही द्रौपदी को अर्जुन के बारे में कई बातें बताकर उसका रुख बदला। द्रौपदी के मन में अर्जुन के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ। द्रौपदी को तो प्रेम था, लेकिन राजा द्रुपद का जो उद्देश्य था कृष्ण से द्रौपदी का विवाह करवाने का, वो राजनीतिक था, सामरिक भी था। भेज जब रही उन्होंने हूँ देखा, सर। जब उन्होंने सर देखा, एक मिनट, आपको बीच डिस्टर्ब करूंगी। शशि जी, आप लिंक जी भेज सकती हैं क्या रितु जी को, स्ट्रीम यार्ड का? मैं कैमरा ऑफ मैं करके फोन भेजती पे, हूँ। हाँ ठीक। मैं फोन पे ही हूँ ना, मैं बंद तो उसी स्ट्रीम ग्रुप यार्ड में बंद हो जाएगा। आप भेज दीजिए, ग्रुप में है ना रितु जी? रितु डागा जी को स्ट्रीम यार्ड का लिंक भेज दीजिए भेजती हूँ। फिर से। सो हाँ सर। जब कृष्ण ने राजा द्रुपद से कहा कि आपकी पुत्री के लिए मैं नहीं, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ है, तब राजा द्रुपद थोड़े से निराश हुए। लेकिन जब कृष्ण ने बताया कि उनका उद्देश्य जो है उसकी पूर्ति अर्जुन ही करेंगे, तो द्रुपद को फिर किसी तरह का कोई मलाल नहीं रहा। कृष्ण और द्रौपदी दोनों ही सुंदरता, सक्षमता और वैचारिक रूप से समान धरातल पर थे। दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते थे, या दूसरे शब्दों में एक दूसरे के सर्वश्रेष्ठ सखा और सखी थे। जी हम किसी को सखा जब मानते हैं तो खाली सखा कहने से एक तार जुड़ जाता है। सखा और सखी बहुत अनमोल अप्रतिम शब्द हैं। उन दोनों के बीच इतना अच्छा सामंजस्य था कि विवाह के बाद जब अर्जुन ने कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया तो द्रौपदी ने सहर्ष उसे अपनी सौत स्वीकार किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने काफी लिखा है कृष्ण पर, द्रौपदी पर। उन्होंने तो यहां तक लिखा है कि द्रौपदी का तेज इतना अनुपम था, अलौकिक था, अद्भुत था कि पांचों पांडव उसके सामने फीके लगते थे। कृष्ण और द्रौपदी का संबंध किसी भी दृष्टिकोण से कृष्ण और राधा के संबंध से कम नहीं है। राधा तो कृष्ण के बचपन में ही थी, बालापन में ही थी, और जब कृष्ण द्वारिका चले गए तो राधा सिर्फ एक बार कृष्ण से मिली। मगर द्रौपदी का संबंध कृष्ण से बहुत आत्मीय रहा, बहुत लंबे समय तक रहा। लेकिन भक्ति काल के कवियों ने सारा महत्व राधा को दिया। द्रौपदी को उन्होंने थोड़ा एक साइड में कर दिया। कृष्ण और द्रौपदी की मैत्री विडंबनाओं से घिरे हुए कर्मयोगी कृष्ण और अत्यंत तेजस्विनी पांचाली की अलौकिक मैत्री थी, अनुपम मैत्री थी, स्वर्गीय मैत्री थी। देह के आकर्षण से परे कोई भी मैत्री जब देह के आकर्षण से परे हो जाती है तो वो अनुपम हो जाती है, वास्तव में शुद्ध हो जाती है, अनुपम हो जाती है। जी, देह के आकर्षण से परे दोनों की आत्मीयता जिस विश्वास पर आधारित है, वो सारे संबंधों को पीछे छोड़कर मानव जीवन के उच्चतम मानदंड स्थापित करती है। आज के देह धर्मी नर नारियों के लिए वो एक विशेष संदेश है। द्रौपदी ने क्या कुछ नहीं झेला, जुए में हारी गई, चीरहरण होते होते बचा, पुत्र शोक हुआ, लेकिन उसने इन सबसे पार पाया। लेकिन द्रौपदी में कुछ बहुत बड़ी कमियां भी थी। अंधे का पुत्र अंधा, अभिमानी, अंधे का पुत्र अंधा। अगर ये द्रौपदी नहीं कहती तो शायद महाभारत ना होता। वैसे कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि महाभारत होना ही था। हाँ वैसे ही जब वो तो माध्यम स्वर्गारोहण बने। चल रहा था, जब स्वर्गारोहण की यात्रा चल रही थी, पांचों पांडव, द्रौपदी और एक श्वान कुत्ता जब स्वर्ग की तरह बढ़ रहे थे, स्वर्ग की तरफ, तो गिरने वालों में सबसे पहली द्रौपदी थी। जब द्रौपदी गिरी तो युधिष्ठिर से पूछा गया कि द्रौपदी तो इतनी शीलवान थी, इतनी पतिव्रता थी, तो वो सबसे पहले क्यों गिरी? युधिष्ठिर ने इसका जो उत्तर दिया कि माना द्रौपदी 5
पतियों की पत्नी थी, लेकिन उसने सबसे बड़ी जो गलती की, जो पाप किया, वो ये कि वो मन ही मन सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुन को करती थी, और यही कारण था वो सबसे पहले गिरी। एक पतिव्रता स्त्री होने के नाते उसे सभी को प्रेम करना चाहिए था। खैर, बहुत हो गया बोलना। द्रौपदी के साथ बहुत सुंदर विवेचना थी। द्रौपदी के साथ जो प्रसंग सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है वो वस्त्रहरण का है। मैं इसी प्रसंग पर अपनी एक रचना पेश करता हूं। स्वागत है सर। और हमारे बीच में रितु डागा जी हार गई हैं, मैं इनका स्वागत करती हूँ। देर से जुड़ने के लिए क्षमा चाहती हूँ, कुछ लिंक में असुविधा कोई बात थी। नहीं। सबको मेरा आभार। कोई वैसे नहीं भी हर दीदी, अच्छी चीज के लिए इंतजार करना ही पड़ता है। सरोज जी, अब सर की रचना अब शुरू हो रही है, अभी तो विवेचना थी। नहीं, मैंने विवेक जी को पूरा सुना, मैं जुड़ नहीं पाई थी, पर विवेक जी ने जो कहा मैंने सब कुछ सुना। शुक्रिया। अब द्रौपदी शशि जब जी, लिंक पुनः भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तो अच्छी बात है ना, आपने जुड़ना ही था अपने को। आभार। द्रौपदी जब राज दरबार में हताश बैठी हुई थी, उसे कोई नजर नहीं आ रहा था कि किस तरह से वस्त्रहरण रुकेगा उसका, तब वो कृष्ण से क्या कहती है, हे कान्हा, हे केशव, मेरे प्रभु, मेरे सखा, सृष्टि आरंभ देहि जगत के सृष्टा, हे प्रजापति, मधुसूदन, साक्षात विष्णु हो तुम ही यज्ञ हो और तुम ही यजमान, क्षमा और सत्य के स्वरूप, पृथ्वी और स्वर्ग लोक को स्वयं में समाये, विद्वान, तपस्वी, आत्मज्ञानी और सर्वश्रेष्ठ, युद्ध में कभी पीठ ना दिखाने वाले, और सबसे बड़ी बात, मेरे सखा श्रेष्ठ, आपके स्नेह से अभिभूत होकर और आप पर अपना अधिकार जानकर, बहुत लज्जित होकर और क्रोध में तप कर आपसे निवेदित करती हूं अपना अपमान। ऐसे द्रौपदी ने अपना अपमान बताया, आपसे निवेदित करती हूं अपना अपमान। मैं कुंती पुत्रों की पत्नी, धृष्टद्युम्न जैसे वीर की बहन, और तुम्हारी सखी कान्हा, तुम्हारी सखी, हाँ तुम्हारी सखी, रजस्वला अवस्था में खींच कर लाई गई राजभवन में। रक्त मेरे वस्त्र पर था, रक्त मेरी आंख में था, लथपथ रक्त और पसीने में भीष्म और धृतराष्ट्र की पुत्र वधू थर थर कांप रही थी, पीड़ा, अपमान और क्रोध से। अपने 5 महावीर और सदा विजयी पांडव पतियों के रहते मैं बना भी गई मात्र एक भोग्या, एक वेश्या समान। धिक्कार करती हूं अपने पतियों का। सोचिए उस नारी की मनस्थिति क्या होगी। धिक्कार करती हूं अपने पतियों का, जो देखते रहे मेरा अपमान होते हुए मेरा वस्त्रहरण। धिक्कार है इन कापुरुषों पर, धिक्कार है भीमसेन के बल को, धिक्कार है अर्जुन के गांडीव को, धिक्कार है धर्मराज की धर्मनिष्ठा को। क्या ये सनातनी कहलाने योग्य हैं? धिक्कार है इन पर, जिनकी शरण में रहकर स्वयं को सबला समझने वाली मैं द्रौपदी, पांचाली, तुम्हारी सखी बनकर रह गई मात्र एक अबला। मुझ जैसी एक वस्त्र धारिणी रजस्वला धिक्कार करती है अपने पतियों का। अरे लज्जा आती है मुझे, स्वयं को पांचाली कहने पर लज्जा आती है मुझे। और क्या दुर्योधन और दुशासन की आयु रेखाएं इतनी मजबूत हैं कि 5 महापराक्रमी पांडवों के होते हुए भी मेरा यह अपमान हुआ और कोई उनकी आयु रेखा को छू तक नहीं पाया। जिन्हें न लाक्षागृह की आग जला सकी और ना ही हिडिंब जैसे असुर मार सके, वो हार गए द्यूत से, वो हार गए पासों से। धिक्कार है। मेरे सखा, मेरे लिए ना तो पति है ना पुत्र, न पिता न बांधव, मेरे लिए तो मात्र आप ही हैं। मेरी रक्षा आपका कर्तव्य ही नहीं धर्म भी है, क्योंकि आप मेरे संबंधी हैं। मैं यज्ञ कुंड की जाई गौरवशालिनी हूं, और सबसे बड़ी बात, आप मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं, क्योंकि आप मेरे और मैं आपकी सच्ची सखी हूं।
तब श्री कृष्ण ने एक सच्चे सखा के रूप में द्रौपदी पर, अपनी सखी पर बहा दी वस्त्र की अविरल धारा। उस निरंतर वस्त्र धारा ने परास्त कर दिया हर कुटिल इच्छा को, हर वासना को, दुर्योधन और दुशासन को, और मान रखा सखी और सखा के स्नेह का, कृष्ण सखी द्रौपदी का। इस तरह से द्रौपदी ने अपनी यातना, अपना अपमान अपने सखा से कहा। रचना मेरी यहीं तक थी, लेकिन 2 मिनट सिर्फ और लेके मैं अपनी 2 अलग अलग बड़ी रचनाएं हैं, उनके 4-4 पंक्तियां खाली सुनाऊंगा जी। ये काफी पहले लिखी थी मैंने, लेकिन आज के विषय से बहुत संबंध रखती हैं। आंख छुपाए शीश झुकाए बैठे हो विषाद वदन। आंख छुपाए शीश झुकाए बैठे हो विषाद वदन, भरी सभा में आज तुम्हारी पांचाली का वस्त्र हरण। पांचाली निरीह अबला थी पर तुम तो थे सशक्त वीर पुरुष, क्या दुनिया तुमसे सीखेगी सम्मानित पुरुषोचित पौरुष। अरे कहां भीम का वो दहाड़ना, कहां नकुल की वो बुद्धि, अर्जुन का गांडीव कहां और धर्मराज की सद्बुद्धि। इसी तरह से रचना आगे चलती है, बहुत लंबी रचना है ये। और आज अगर मैं इस सारी परिस्थिति को देखता हूं तो मेरे मन में जो विचार आते हैं वो भी मेरी कविता की 4 पंक्तियां हैं। ये भी लंबी कविता है, मैं सिर्फ 4 पंक्तियां पढ़ूंगा। मुझे मेरी केंचुली से आज तुम स्वातंत्र दे दो। मुझे मेरी केंचुली से आज तुम स्वातंत्र दे दो, मैं दहाड़ूं तो मुझे तुम काल का हुंकार दे दो। मुझे मेरी केंचुली से आज तुम स्वातंत्र दे दो, मैं दहाड़ूं तो तुम मुझे काल की हुंकार दे दो। कृष्ण बनकर द्रौपदी को वस्त्र मैं ना दे सकूंगा। कृष्ण बनकर द्रौपदी को वस्त्र मैं ना दे सकूंगा। अरे आज की इस द्रौपदी को खड़ग की तुम धार दे दो। आज की इस द्रौपदी को खड़ग की तुम धार दे दो। क्यों कृष्ण की जरूरत पड़े, द्रौपदी स्वयं अपना बदला लेने में सक्षम है। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गया। नहीं सर, ज्यादा नहीं बोले, हम लोग का तो मन नहीं भरा। बहुत सुंदर लगा, सुनते रहे और आप बोलते रहिए। हमारे साथ पूजा श्रीवास्तव जी, रमेश चंद महेश्वरी जी, ज्ञान भंडारी जी, अनीता धंधानिया जी, सरोजनी कौशिक जी, सरिता गर्गसरी जी, सबकी उपस्थिति है। मैं सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। और रितु डागा जी भी इधर थी, अब इधर आ गई हैं। मेरे पतिदेव अभय कुमार जी, मैं सभी, शुभ्रा पालीवाल जी, मैं सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। और आप बस यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ और आगे सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। और हमारे साथ अब मंच पे उपस्थित हैं रितु डागा जी। इनका मैं मंच पे इन्हीं शब्दों से स्वागत करती हूँ कि आप हमारे साथ आज हमारे बीच आप कलकत्ता से पधारी हैं। बेहद संजीदा हैं पर गुणों की खान है। ये कहती हूँ मधुर व्यवहार और मीठी आपकी बोली, इतनी मीठी बोलती है रितु जी, अभी आप भी सुनेंगे सर। जिससे भी मिली प्यार से बन जाती हम जोली। रामायण गीता भागवत सब में बहुत रुचि रखती हैं। तभी तो लगता है आप राधे की हैं कोई सहेली। ये मुझे कलकत्ता में मिली थी और बहुत रामायण पर उसमें लिख रही थी, राम जी पे चल रहा था। तो मुझे सरोज दीदी ने बताया कि बहुत सुंदर रामायण पे लिख रही हैं। तो मैं तभी मिली थी, उसके बाद एक बार मंच पे मिली थी। तो मैं आपका इन्हीं शब्दों से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रितु जी। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलती हूँ मैं शशि जी के पास जी। इन्हीं शब्दों से आपको मंच पे बुलाती हूँ शशि जी कि आपने अभी विवेक जी को सुना होगा तो जो बोल रही होंगे उसमें जोश आ गया होगा। मुझे लग रहा था विवेक जी एकदम उस काले मतलब एक कहीं द्रौपदी के मन के भाव बोल रहे थे कि उसकी उस पर क्या बीत रही थी। नहीं हुए, माने मुझे लग रहा था कि वो अपनी कविता पूरी सुनाए। हाँ, वो कविता वास्तव में ये तो जरूर आक्रामक द्रौपदी का ऐसा रूप बहुत ही सुंदर था। तो दिल में स्नेह का अम्बुद लहराता है, न जाने कहां से आप में इतना प्यार आता है। बांध लेती है झट अपनी बातों में, तभी तो आपका बहुत लोगों से अपना नाता है। जहाँ सुनिए कलकत्ता में जब कभी सम्मेलन में शशि लोहाटी जी वहां पहुंची रहती है। तो आइए शशि जी, आपका इस कृष्ण सखी द्रौपदी के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
बहुत बहुत स्वागत शशि जी, धन्यवाद, स्वागत। बहुत बहुत आभार। मंच को नमन करती हूँ और मंच के संस्थापक केशव जी को नमन करती हूँ। और इतना सुंदर आयोजन की एक अलग ही विषय पे लिखने का अवसर मिलता है, सोचने का अवसर मिलता है। द्रौपदी पे एक रचना लिखी हुई थी, लेकिन एक स्पेशली इसके लिए लिखी है, वो मैं सुनाऊंगी आपको। और जरूर। द्रौपदी, मैं सबसे पहले द्रौपदी का कृष्ण के साथ जो एक नाता था उसके ऊपर 4 पंक्तियां रखती हूँ कि यह कैसा तुमसे नाता कृष्णा, यह कैसा तुमसे नाता कृष्णा, तुम भी कृष्ण और मैं भी कृष्णा, मैं श्याम वर्ण और तुम श्यामा, मैं श्याम वर्ण और तुम भी श्यामा, नाम पड़ा दोनों का कृष्णा। वाह, जब सुनती तेरे मुख से कृष्णा, वो कृष्णा कह के पुकारते थे कृष्ण भगवान भी उसको, जब सुनती तेरे मुख से कृष्णा, मन को भाए नाम ये कृष्णा, याद रखेगा जग ये सारा, सखा बने तुम मेरे कृष्णा, नाम रखेगा, याद रखेगा जग ये सारा, बहुत सुंदर। सखा बने तुम मेरे कृष्णा। क्या तो बात है। द्रौपदी और कृष्ण का जो सखा प्रेम था वो हम अभी विवेक जी ने सारा बहुत सुंदर से बताया, तो उन बातों को तो मैं रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन ये मैंने देखा कि कृष्ण और द्रौपदी के अंदर जो प्यार था वो ऐसा था कि दोनों एक दूसरे के मतलब संकट के समय सबसे पहले जो खड़े होते थे ना, वो था जब उनके रक्त धारा बह रही थी तो इतने सभासद में लोग थे, लेकिन द्रौपदी दौड़ के आई और उनके वो बांधा। और वैसे ही जब जब द्रौपदी संदेह में थी, कई बार उलझने थी उसके जीवन में, तो हर बार कृष्ण उसके साथ खड़े थे और उसका साथ दिया, उसकी हर उलझन को दूर किया। और कृष्ण इस तरह से थे कि जब युद्ध आरंभ हो रहा था तो द्रौपदी को ले जाके भीष्म पितामह के लिए सामने लेके गए कि जाके उनको प्रणाम करो। वो प्रणाम करते हैं तो भीष्म पितामह आशीर्वाद देते, अखंड सौभाग्यवती भव। और साथ में ये भी पूछते हैं कि तुमको कृष्ण लेके आए हैं क्या, क्योंकि कृष्ण ही ये काम कर सकते हैं। तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से द्रौपदी के साथ थे। उनको पता था अगर ये वर मिल गया तो पांडवों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और ये युद्ध में पांडवों की विजय होगी। और एक बात, बहुत अच्छा। द्रौपदी बहुत समझ में थी, जब युद्ध भीष्म खत्म हो पितामह का गया, ये कहना कि वो छलिया कहाँ है, हाँ छलिया का है, हाँ। तो मालूम पड़ा वो छलिया तो बाहर जो खड़ा है। द्रौपदी की पादुका लेके अपने पीताम्बर में पादुका छिपा के कोने में खड़े थे, क्योंकि उन्होंने उनकी पादुका को छिपा लिया था कि कोई आएगा तो देखेगा कोई अंदर गया है। हाँ हाँ। और एक और दृश्य बताती हूँ जिसमें पूरा युद्ध खत्म हो जाता है और उसके बाद में जब द्रौपदी देखती है कि अब युद्ध भूमि में खाली विधवाएं हैं या बच्चे रुदन कर रहे हैं, तब द्रौपदी का मन विचलित हो जाता है। तो कृष्ण बोलते कि क्या हुआ, तो बोलते कि मैं ये तो नहीं चाहती थी युद्ध का परिणाम, क्योंकि युद्ध के परिणाम में कौरव का नाश हुआ तो मेरे भी 5 पुत्र गए हैं। तब भी वो उसको समझाता है कि युद्ध सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण नहीं हुआ, युद्ध अनीति का नाश करने के लिए हुआ है, बहुत कुछ और परिस्थितियां भी थी जिसकी वजह से युद्ध हुआ है, युद्ध तो होना ही था, तो तुम अपने आप को दोष मत दो। तो जब जब द्रौपदी उलझन में थी तो उसकी उलझनों को उसने सुलझाया है। तो ये तो छोटी छोटी बातें थी। अब मैं अपनी कविता रखती हूँ, एक दृश्य रखती हूँ मैं, जब वो सबसे बड़ा द्रौपदी का दृश्य वही था कि मौन सभा में वो खड़ी थी, तो उसके क्रोध के समय उस समय उसके मन में क्या भाव उठ रहे थे, वो भाव को मैंने पंक्तियों में बांधा है कि क्रोध में दोनों आंखें लाल, क्रोध में दोनों आंखें लाल, खुले थे लंबे काले बाल, धृतराष्ट्र सभा में चीख चीख द्रौपदी कर रही सवाल, हे पितामह माता गुरु, हे पितामह माता द्रोण, क्यों आज अस्तित्व हुआ गौण, मैं द्रौपदी हूँ पुत्र वधू आपकी, मुख पर छाया क्यों है मौन, दुशासन केस पकड़ मुझे लाया, दुशासन केस पकड़ मुझे लाया, दुर्योधन ने कटु बाण चलाया, गर्दन नीची कर बैठे सभागण, मेरे अपमान से न ही कपाया, कुल की मर्यादा का मोल कहाँ है। वो सभाओं से पूछ रहे हैं कि कुल की मर्यादा का मोल कहाँ है, शूरवीर भीष्म का बोल कहाँ है, नारी समाज के लिए प्रश्न चिन्ह में कुल वधू पुकार का तोल कहाँ है, क्यों अधर्म का आपने सहन किया, वो भीष्म पितामह से कहती है क्यों अधर्म आपने सहन किया, क्यों गलत परंपरा वहन किया, चुप रहने वाला भी बराबर का दोषी, क्यों दुराचार का न दहन किया, द्रौपदी कर रही सबको धिक्कार, द्रौपदी कर सबको धिक्कार, किया युधिष्ठिर पर शब्द बाण प्रहार, कैसे पत्नी को पाना निसंपत्ति, कैसे पत्नी को माना निसंपत्ति, क्रोधित हो न्याय की करे पुकार, लज्जित मौन उत्तर ना हो सकता, सब लज्जित थे और चुप थे। तो अंत में उसने कहा कि लज्जित मौन उत्तर ना हो सकता, ये प्रश्न नहीं एक पांचाली का होगा भविष्य भरत वंश का, यह प्रश्न है क्रोधित माँ काली का, यह प्रश्न है क्रोधित माँ काली का। तो ये तो उस समय उसके मन में जो भाव उठे उनको मैंने शब्दों में पिराया है।
और एक भाव और रखती हूँ, छोटा सा है। वो द्रौपदी को कृष्ण जब सखा के रूप में महसूस हो रहे थे, तो उसने अपने सखा के ऊपर में क्या उसको महसूस किया होगा कि कृष्ण जैसे सखा मेरे सखा हैं। तो उसी भाव को लिखा है कि किस तरह से कृष्ण मेरे काम आए, हमेशा मेरी उलझनों को सुलझाया। तो जो बिन बोले मन पड़ जाए सखा वही कहलाता है। जो बिन बोले मन पड़ जाए सखा वही कहलाता है। हर बार पढ़ा मन केशव ने, सोच सोच मन इतराता है। विचारों के झंझावत ने, आप देखा बात, विचारों के झंझावत ने जब जब मुझको घेरा था, हर बार बचाया माधव ने, दिखाया नव सवेरा था। बांधा जो पल्लू साड़ी का, बांधा जो पल्लू साड़ी का, याद रखा था तार तार। सभ्य सभा में जब थी बेबस, बने तुम मेरे तारणहार। जब द्वार आस के बंद हुए, जब द्वार आस के बंद हुए, मौन बड़ा ही छाया था। दिल के तार जुड़े थे गहरे, अदृश्य हो चीर बढ़ाया था। सखा रूप में नाता तुझसे, सखा रूप में नाता तुझसे, दर्पण सच का दिखलाया। कई बार गलत था तो गलत भी बताया द्रौपदी को। तो सखा रूप में नाता से दर्पण सच का दिखलाया। जहां गलत थी गलत बताकर मुझको तुमने समझाया। जब जब प्रश्न उठे जीवन में, जब जब प्रश्न उठे जीवन में, हल तुमने ही बतलाया। जब सुलझा न सकी उलझन को, साथ खड़ा तुमको पाया। जब सुलझा न सकी उलझन को, साथ खड़ा तुमको पाया। और अंतिम पंक्तियां हैं, ध्यान चाहूंगी कि कृष्ण सरीखा जो मिले सखा, कृष्ण सरीखा जो मिले सका, हर पथ आलोकित हो जाए। मैं द्रुपद सुता के धन्य भाग, मैं द्रुपद सुता के धन्य भाग, कृष्ण प्रिय सखा कहाए, कृष्ण प्रिय सखा कहाए। तो ये मेरी पंक्तियां थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद सरोज जी, ये पंक्तियां आपने मुझे प्रेरित किया इस मंच पे इस पाठ लेने के लिए, इसलिए मैं लिख पाई। तो मैं तो यही कहती हूँ कि जो प्रसंग हमको मिले उस पे लिखने का कुछ अलग आनंद है। अपने मन में जो आया वो लिख दिया, वो बात अलग है। तो हमारी लेखनी हर क्षेत्र में चलती है। तो आपने प्रेरित किया कि इस विषय पे कुछ लिखना है, तो ये नई रचना मेरे से लिखी गई। बहुत सुंदर लिखी। आप इसकी पहली लाइन में फिर से सुनना चाहूंगी शशि जी, इसकी पहली 2 लाइन फिर से सुना दीजिए। सुनाती हूँ, एक मिनट। जो बिन बोले मन पड़ जाए, वो वाला क्या? हाँ जी। जो बिन बोले मन पढ़ पाए, क्या? जो बिन बोले मन पढ़ पाए सखा वही कहलाता है। हर पार पढ़ा मन केशव ने, सोच सोच मन इतराता है। हर बार पढ़ा केशव ने, सोच सोच मन इतराता है। धन्यवाद। हमारे साथ दीप्ति शर्मा जी जुड़ी हुई है। जी कुछ बोल रहे हैं, म्यूट हो गए, बोलिए। हाँ म्यूट कर सर, म्यूट कर हो गए आप, अनम्यूट करिए सर। हाँ, मैंने कहा द्रौपदी की मानसिक स्थिति के बारे में जो आपने जिस तरह से शब्द चित्र खींचा है उसका कोई जवाब नहीं। और आपकी ये 2 पंक्तियां जो सरोज जी ने आपको बोलने को कही सखा के बारे में, अनमोल पंक्तियां हैं, ये बहुत सुंदर। बिन बोले जो समझ जाए वही सखा, भाई बोलना न पड़े, वही सखा। और कृष्ण ने हमेशा सुना, द्रौपदी की मन की हमेशा सुना। तो ये तो बहुत सुंदर रचना है। आज विवेक जी ने पहले पढ़ी और फिर शशि जी ने मंच पे 4 चांद लगा दिए, यूं कहें। तो अब हम चलिए रितु जी को बुलाते हैं कि प्रेम कृष्ण, भाव कृष्ण, मन में बसा है कृष्ण कृष्ण। प्रेम कृष्ण, भाव कृष्ण, मन में बसा है कृष्ण कृष्ण। उठत कृष्ण, बैठत कृष्ण, आठों याम रटत कृष्ण कृष्ण। नैनों में कृष्ण, अधरों पर कृष्ण, रात्र दिवस कृष्ण ही कृष्ण। जागत कृष्ण, सोवत कृष्ण, जीवन का आधार कृष्ण ही कृष्ण। जीवन के आधार कृष्ण ही कृष्ण। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रितु जी को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। स्वागत रितु जी, स्वागत। कृष्ण जी से प्रेरित हमारी स्नेहल काव्यधार की संस्थापिका मेरी कृष्ण सखी सरोज जी को मुझे आज आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं विवेक जी, शशि जी के साथ आज मुझे मंच पर बोलने का मौका मिल रहा है। सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो श्रोतागण जुड़े हुए हैं उनको भी मेरा नमन। मेरी द्रौपदी कृष्ण सखी है, लेकिन मैंने द्रौपदी को आज की युग की नारी से जोड़ा है, जो आवाज भी उठाना चाहती है और इस विषय में
मैं 2 छोटी-छोटी कविताएं अपनी प्रस्तुत करनी चाहूंगी और जी। मेरी पहली कविता का शीर्षक है इंद्रप्रस्थ की सभा। इंद्रप्रस्थ की सभा में उठी एक आवाज, अपमान से दग्ध नारी का क्रूर परिहास। द्यूत क्रीड़ा में लुटा उसका सम्मान, कहलाती थी जो पांडवों की आन। बीच सभा में द्रुपद सुता ने प्रश्न उठाया, धर्म अधर्म का भेद समझाया। कृष्ण सखा ने आकर मेरा लुटता मान बचाया। असहनीय दुखों में भी पांचाली घबराई नहीं। धैर्य न छोड़ा, साहस संकल्प से इतिहास को मोड़ा। कुरुक्षेत्र में प्रतिशोध की ज्वाला जगाई। अन्याय के अंत तक नपुंसक पतियों की हंसी उड़ाई। नारी शक्ति की मिसाल, प्रतिरोध की बन मशाल। नारी तुझको सम्मान से है जीना, जीवन में सदैव है आगे बढ़ना। द्रौपदी हमें यह सीख दे गई, कायरों से लड़ना सिखला गई। क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर। मेरी दूसरी कविता जो है वो उस समय के प्रसंग पे है जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर शांति प्रस्ताव लेके जाते हैं। जब द्रौपदी को इस बात का पता चलता है तो वो कितनी व्यथित होती है और वो कृष्ण से पूछती है कि कृष्ण तुम्ही ने तो मेरा मान बचाया था, तो आज ये कैसा शांति प्रस्ताव, किस लिए? और ये एक सत्य है कि द्रौपदी अद्वितीय थी, सब कुछ था, पर वो सीता की तरह सहनशील नहीं थी। वो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाती थी। उसमें इतनी क्षमता थी कि वो अग्नि से उत्पन्न हुई थी। वो ज्वाला उसके अंदर थी। और सच को सच, अब जहां अंत में उसको लगा कि उसकी भूल है तो उसने अश्वत्थामा से क्षमा प्रार्थना भी की। ये उसके चरित्र का एक और प्रसंग दिखाता है कि वो ऐसा अध्यात्म और दार्शनिकता तो कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में सबको दिखती है, पर वो अपनी भूल स्वीकार करना भी जानती थी। और अपनी इस भूल के लिए, उसके अपने पतियों की कायरता के लिए, वो कोई वस्तु तो थी नहीं जिसे युधिष्ठिर ने दांव पे लगा दिया। इसके लिए भी उसने जो प्रतिरोध किया है, उसके ऊपर मैं एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत। रणभेरी थी कुरुक्षेत्र में बज रही, आतुर था हर योद्धा लड़ने को। ले शांति प्रस्ताव कृष्ण चले, समझाने कौरव पुत्रों को। द्रुपद सुता ने प्रस्ताव ठुकराया, प्रतिशोध से धधक रहा था मन। कर याद अपमान जी अकुलाया, जो अग्नि में जल रहा हो तन। सभा पराक्रमियों से थी भरी, किसी ने भी विरोध किया नहीं। नपुंसक से बैठे रहे सभी, दुशासन ने मुझे घसीटा, दुर्योधन ने उड़ाई हंसी। कर्ण ने तजे कसे तंज। संपूर्ण सभा में फैला था व्यंग। नतमस्तक थे पांडव सारे, कोई नरपति कुछ न बोला। भीष्म पितामह ने मुंह न खोला। चीरहरण मेरा हुआ था, सभी मर्यादाओं का दहन हुआ था। मुरारी कैसे भूले तुम वो अपमान। वह कृष्ण से विनती करते हुए कहती है, मुरारी कैसे भूले तुम वो अपमान।
तुम्ही ने तो रखा था मेरा मान। ये कैसा शांति प्रस्ताव कृष्ण, ये कैसा शांति प्रस्ताव कृष्ण, मेरा प्रतिशोध है रण। अंधी आत्मा के अंधे पिता के, दुराचारी पुत्रों का हो मरण। अंधी आत्मा के अंधे पिता के, दुराचारी पुत्रों का हो मरण। ये खुले केश मेरे, ये खुले केश मेरे, रण की ही तो है ध्वजा। जो याद दिलाते कायरों को उनकी अनकही सजा। वाह, मैं नहीं चाहती शांति अब, मैं नहीं चाहती शांति अब। रणभेरी बच जाने दो गिरधर, ये रणभेरी बन जाएगी मरघट। रण में कौन से पासे अब शकुनी खेलेगा, मेरे अपमान क्या का बात बदला ये रण स्वयं बहुत ही सुंदर। लेगा। बहुत खूब। दुराचारियों के शोणित से ही अब मेरी प्यास बुझेगी। देख अंत गांधारी पुत्रों का, इस अंतर्मन की आग बुझेगी। वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर ऋतु जी, कमाल। मतलब एक एक शब्दों को जो जोड़ा है, जोड़ के बनाया है कि वास्तव में तुम क्यों लेने, शांति के लिए क्यों आए हो, शांति दूत बन के क्यों आए हो। मुझे बदला तो लेने तो मेरे केस तो जो खुले उनको तो जब उसके उससे रंग मुझे लहू से। उस सभा के बाद जब तक उसने दुर्योधन का रक्तपान नहीं किया था, उसने अपने बाल कभी नहीं बांधे थे, ताकि उसके पतियों को ये ध्यान रहे कि उसके खुले केश रजस्वला अवस्था में दुशासन उसको घसीट के सभा में लेके गया था और बोली थी मैं दुर्योधन के रक्त से ही बांधूंगी इसको, दुर्योधन के रक्त से ही बाल धोऊंगी। हाँ, और भीम ने किया, वो भीम ने उसको प्रदान की वास्तविकता। बहुत ही सुंदर रचना। इतनी सक्षम हो जाएगी कि वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकेगी। यही द्रौपदी की हम सब नारियों को सीख है। बिल्कुल, और नारी सक्षम हो रही है, बदलाव आ रहा है बहुत तेजी से आ रहा है बदलाव, और आना भी चाहिए कि अपनी रक्षा स्वयं कर सके। किसी को अधिकार नहीं है कि अपनी पत्नी को दूध कीड़ा में लगा दे। अरे जुआ तुम खेले और हारो तो तुम्हारी प्रॉपर्टी थोड़ी है जो उसको लगा दिए तुम उसमें, और फिर उसको फिर हार गए तो हार गए। चलिए सर, एक छोटी सी रचना मैंने भी आज लिखी है। बिल्कुल, आपसे तो सुननी है। सरोज जी, आपकी कविता का क्या कहना? अरे नहीं, मैं जहां पर बैठा मैं क्या बोलूंगी। अरे कृष्ण, आपके कृष्ण बोलते हैं भाई। अरे तो मैं मंच पे सभी को पुनः प्रणाम करती हूँ, नमस्ते करती हूँ और अपनी रचना शुरू करती हूँ। अग्निकुंड से प्रकट हुई स्वर्ण सी थी उसकी काया, वैसी ही स्वावलंबी अभिमानी जैसे धन कुबेर की माया। वैसी ही स्वावलंबी अभिमानी जैसे धन कुबेर की माया। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी पांचाल देश की पांचाली, 5 पतियों में बटकर बिलख पड़ी स्वाभिमानी। 5 पतियों में बटकर बिलख पड़ी स्वाभिमानी। उसके अंदर की आत्मा ये सहन नहीं कर पाई, उसके अंदर की आत्मा ये सहन नहीं कर पाई। अर्जुन के सिवा किसी को वो अपना बना नहीं पाई। श्री कृष्ण तो थे उसके सखा, हर वक्त उसे अपने करीब पाई। पतियों ने दूध कीड़ा में हार कर द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। जब चीर हरण करने लगे कौरव, तो सखा ने चीर बढ़ाकर लाज बचा दिया। तो सखा ने चीर बढ़ाकर लाज बचा दिया। तब से द्रौपदी और कृष्ण का प्रेम और भी प्रगाढ़ हो गया। एक नेह के पवित्र डोर से मीत का रिश्ता जुड़ गया। क्या बात है। एक नेह और पवित्र डोर से मीत का रिश्ता जुड़ गया। फिर माधव जिसका हाथ पकड़ लेते, उसका बाल न बांका होने देते। जीवन के अंत में द्रौपदी ने उसे ही पुकारा, जीवन के अंत में द्रौपदी ने उन्हें ही पुकारा। भूल कर सब काम मीत का फर्ज निभाया, भूल कर सब काम मीत का फर्ज निभाया। जब सुमेरु पर्वत पर गिरी तो भीमसेन ने कहा भैया द्रौपदी गिर गई, तो बोले गिरने दो,
अपने तो आगे बढ़ो। तब इन्होंने, द्रौपदी ने कृष्ण को पत्र लिखा और लिखा, सखा जो अपने थे मैं किसको अपना बोलूं। अर्जुन भी मुड़ के नहीं देखा। तो द्रौपदी हमें क्या सिखाती है? हम सब स्वार्थ के पीछे संसार में रह रहे हैं। पति भी अपना है, बच्चे भी अपने हैं। हम सुबह से ये कहते हैं मेरा मेरा मेरा, और मेरा अंत में कौन होगा? मेरा तो मेरा सखा होगा, मेरा मीत होगा, मेरा कृष्ण होगा। आज सीता ने कुछ सीख दिया, द्रौपदी ने उससे बड़ी सीख हमको देके गई। वो 5 पतियों की पत्नी, वो इतनी अहंकारी स्वर्ण जैसे तपती थी, जैसे तपता है कुंदन हो जाता है, वैसे वो तपती थी, सांवली होती थी। तो कहते थे कृष्णा, जब बोलते थे कृष्ण, तो कृष्णा एकदम झूम जाती थी कि कृष्ण अपने को ही पुकारते थे। और जब अच्छे पात्र खाली हुआ, एक तुलसी का साग का पत्ता खा के सब ऋषि मुनियों का पेट भर दिया, दुर्वासा ऋषि का, तो कृष्ण से बड़ा मीत कौन हो सकता है? तो द्रौपदी ने ये सिखाया है कि सबके रहते भी वो सब अकेले हैं, और उनके साथ में मूल में है सबके कृष्ण, जो अंत में हमारा साथ वही नहीं देंगे। और एक बात सर मैं कहना चाहूंगी, द्रौपदी थी कौन? द्रौपदी काली का रूप थी, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध कर रहे थे तो हिडम्बा के पुत्र भीम और हिडम्बा के पुत्र बर्बरीक जी युद्ध में आए। तो कृष्ण जी ने उनकी परीक्षा ली, तो तुम क्या कर सकते हो? तो बोला जो भी कुछ कहोगे मैं वो कर दूंगा। तो कृष्ण ने कहा क्या जिस पीपल के पत्ते को एक बाण से बींध सकते हो? तो उन्होंने कहा ये तो कोई खास बात नहीं है। तो कृष्ण ने एक पत्ता पीपल का अपने पैर के नीचे छिपा लिया, और जब बर्बरीक जी ने बाण चलाया तो सारे पत्ते बिंद गए। तो कृष्ण ने बड़े उससे उठाया पेड़ कि मैं बर्बरीक को बोलूंगा कि देखो ये पत्ते में छेद नहीं है। जब लेकिन देखा तो देखा उस पत्ते में छेद था। तो कृष्ण को तो ये अनीत का युद्ध कराना था। उसने ये कहा बर्बरीक ने, जो हारेगा मैं उसकी तरफ हूं। तो वो देखे ये युद्ध तो कभी समाप्त होगा ही नहीं, जो हारेगा बर्बरीक उधर चला जाएंगे। बर्बरीक बहुत बड़े दानी थे, तो कृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश मांग लिया, और हंसते हंसते उन्होंने अपना शीश दे दिया, और अपनी आखिरी इच्छा बोली कि मैं ये युद्ध देखना चाहता हूं महाभारत का। तो उनके शीश को पेड़ पे टांग दिया कृष्ण ने। पूरा युद्ध बर्बरीक जी ने देखा। जब युद्ध से लौट रहे थे 5 पांडव और कृष्ण, तो 5 पांडव अपने बल को बोल रहे थे। भीम कहे मैंने ऐसे उसकी जंघा को तोड़ दिया, वो कहे मैंने ऐसे कर्ण को मार दिया, मैंने वो। तब बर्बरीक जी बहुत तेज हंसे पेड़ पर से। ये सब कृष्ण की चाल थी। बर्बरीक जी जब हंसे तो कृष्ण बोले कि क्या बात है बर्बरीक, इतनी जोर से क्यों हंसे? तब उसने कहा जो मैंने युद्ध देखा वो सच में बतलाना चाहता हूं। जब उन्होंने जो बताया कि सिर्फ पूरे युद्ध में सुदर्शन चक्र घूम रहा था कृष्ण का, और द्रौपदी काली बन के सबका लहू पी रही थी खप्पर में, वाह, बाकी सब मरे हुए थे, केवल लोग दिखा रहे थे मारने का। तब कृष्ण ने बर्बरीक जी को ये दिया था कि कलयुग में मेरे नाम से तुम पूजे जाओगे। आज भी सिर्फ कृष्ण श्याम बाबा के नाम से खाटू में विराजमान है। कृष्ण के ही रूप है वो, और कलयुग के अवतारी बोलते हैं कृष्ण को, और लोग उनको पूछते हैं। तो ऐसे थे हमारे कृष्ण, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ। और मुझे तो वो वृंदावन का भोला भाला केशव अच्छा लगता है। कृष्ण यशोदा मैया का छोना जो माखन चुराता था, खाता था। लेकिन ये राजनीतिक भी बहुत जरूरी है समाज में कुछ परिवर्तन लाने के लिए। ऐसे कृष्ण जैसे लोग भी चाहिए। चलिए, अब आप लोग कुछ सर से रचना सुनना चाह रही थी, हमारी तो बहुत बातें हो गई, तो सर से रचना सुन लिया जाए अपने लोग। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप अपनी वो कविता पूरी सुनाइए। अब मेरे पास द्रौपदी के लिए तो रचना नहीं है, आप कहें तो मैं कृष्ण के विचार बता सकता हूँ राधा के बारे में। बिल्कुल, स्वागत। नहीं, जो रचना भी आपने सुनाई 4 लाइन,
जी, जो भी आपने बोली ना 4 लाइन सुनाई, रचना बहुत लंबी है। हाँ, वो रचना काफी लंबी हो जाएगी। अच्छा, बहुत लंबी है। बहुत लंबी। मैं आपको दूसरी एक रचना सुनाता हूँ। कृष्ण एक बार जब अपने आप ही मन ही मन सोच रहे होते हैं कि राधा मेरे जीवन में क्या है, तब वो कहते हैं इसरार प्रिय जब तुम करती एक नया गीत बन जाता है। कृष्ण का रूप इसमें एक साधारण पुरुष का रूप है, साधारण प्रेमी का रूप है, साधारण युवक का रूप है। ईश्वर का रूप मत देखिए। इसरार प्रिय जब तुम करती एक नया गीत बन जाता है, तुम लगती हो राधा जैसी मन कान्हा बन हर्षाता है। तुम लगती हो राधा जैसी मन कान्हा बन हर्षाता है। तुम यमुना की शीतल धारा, मैं घाटों का संताप लिए। तुम यमुना की शीतल धारा, मैं घाटों का संताप लिए। तुम जीवन की गतिधार बहो, मैं सन्यासी का भाव प्रिय। कृष्ण के बारे में कहा जाता है वो कितने ही किसी भी मानसिक स्थिति में हो, लेकिन वो अंदर से सन्यासी थे। तुम जीवन की गतिधार बहो, मैं सन्यासी का भाव प्रिय। तुम मेरे जीवन की राधा, मैं तेरा वंशीधर कान्हा। तुम मेरे जीवन की राधा, मैं तेरा वंशीधर कान्हा। मनमोहिनी तू सोहे मुझको, मैं अद्भुत कोई अनचिन्हा। मनमोहिनी तू सोहे मुझको, मैं अद्भुत कोई अनचिन्हा। क्यों भाव तेरा भरमाता है, क्यों भाव तेरा भरमाता है, मन कान्हा बन हर्षाता है। पूर्ण चंद्र और मधुबर से पीतांबर की आभा झलके, पूर्ण चंद्र और मधुबर से पीतांबर की आभा झलके। तू छम 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 सी छमके, मैं गरजूं बस गीता बनके। जय हो। तू छम छम सी छमके, मैं गरजूं बस गीता बनके। मैं डाल कदम्ब की कोई बन जब यमुना पर झुकना चाहूं। मैं डाल कदम्ब की कोई बन जब यमुना पर झुकना चाहूं। तुम वेग बनो मझधारों का, मैं तुझ में ही बह जाऊं। जीवन धारा सा बनता है, जीवन धारा सा बनता है, मन कान्हा बन हर्षाता है। जब शब्दों के संभ्रम बनकर मैं गीत जगाऊं विरह के, जब शब्दों के संभ्रम बनकर मैं गीत जगाऊं विरह के। मुरली की कोई तान बने, तुम राग बनो तब हर तरह के। मुरली की कोई तान बने, तुम राग बनो हर तरह के। जब जब मेरी वंशी सधती, तब तेरी पैंजनियां बजती। जब जब मेरी वंशी सधती, तब तेरी पैंजनियां बजती। परलोकी ये श्रृंगार लिए ब्रजभूमि की विधियां सजती। तन पारिजात सज जाता है, तन पारिजात सज जाता है, मन कान्हा बन हर्षाता है। मेरी राधिके जब मुझसे नेह तेरा बंध जाता है, मन कान्हा बन हर्षाता है। अमृत छलकाए शरद निशा, तुम शब्दों का संभ्रम बनती। अमृत छलकाए शरद निशा, तुम शब्दों का संभ्रम बनती। हैं गीत मेरे प्रिय विरहों के, तुम मुक्त छंद आह्वान प्रिय। हैं गीत मेरे प्रिय विरहों के, तुम मुक्त छंद आह्वान प्रिय। मेरी वंशी की तान प्रिय, अब मुझको ही छल जाती है। मेरी वंशी की तान प्रिय, अब मुझको ही छल जाती है। तेरी पैंजनियां जब छनके, करती मुझसे 100 प्रश्न प्रिय। क्यों कर तेरी मैं राह तकूं, क्यों रोज तेरा अभिसार करूं। किस सम्मोहन के अधीन हो, ये तुझसे ही बंध जाता है। मन कान्हा बन हर्षाता है। और अंतिम पंक्तियां हैं इसकी। तू कान्हा की हो जाती है, तू कान्हा की हो जाती है, और कान्हा तेरा हो जाता है। तू कान्हा की हो जाती है, कान्हा तेरा हो जाता है। तू ही तो मेरी राधा है, और मैं ही तेरा कान्हा हूं। तुझको पाकर इतराता हूं, तुझको पाकर इतराता हूं, तुझको पाकर हर्षाता हूं। तू मेरी राधा बन जाती, फिर मैं कान्हा हर्षाता हूं। तू मेरी राधा बन जाती, फिर मैं कान्हा हर्षाता हूं। कान्हा हमेशा राधा का था, केशव सारी दुनिया का था। क्या बात है, बहुत खूब। कान्हा और केशव का अंतर बहुत बड़ा है। कृष्ण के सारे रूपों के अंतर बड़े हैं। अगर वो कान्हा है, केशव हैं, या गिरिजा द्वारकाधीश हैं, सब में अलग अलग बिल्कुल। लेकिन सबसे अच्छा रूप, सबसे ब्रह्मांड नायक है। सरोज जी ने कहा, सबसे सुंदर रूप,
ये अखिल कोट ब्रह्मांड नायक है। सबसे सुंदर है। किसका? लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल, माखन खाने वाला, माखन खाने वाला, वो छोटा वाला ठीक है, कोई जवाब जो मन बसिया है। बिल्कुल। तो चलिए आगे चलते हैं, और एक मैं वो सुनाती हूँ, छोटा सा सवैया है कि मोतियन से मांग जब राधिका सजाई, आहा, मोतियन से मांग जब राधिका सजाई, तो बदरा में बिजुरी भी शर्म आके चुप गई। वाह, मोतियन से मांग जब राधिका सजाई, तो बदरा में बिजुरी भी शर्म आके छुप गई। और टिकुरी लगाई जब राधिका ने भाल पर, क्या बात, टिकुरी लगाई जब राधिका ने भार पर, तो भोर वाले सूरज आके बैठ गयो गाल पर। आहा, टिकुरी लगाई जब राधिका ने भाल पर, तो भोर वाले सूरज आके बैठ गयो गाल पर। और गोरे गोरे गाल और घुंगर वाले बाल वाके, जैसे भंवरन को झुंड बैठ गयो आए के, वाह, जैसे भंवरन को झुंड आए गयो बैठ गयो आए के। और कारो कारो काजल जब अखियन में सारो, कारो कारो काजल जब अखियन में सारो, तो कारो श्याम सुंदर आए गयो समाए के, कारो श्याम वाह। सुंदर समाए गयो आए के, कारो श्याम सुंदर समाए गयो आए के। ये सरोज श्याम जी, सुंदर की बातें हैं। श्रृंगार को लिखना जितना कठिन तो नहीं कहूंगा मैं, जितना कलात्मक है, श्रृंगार को पढ़ना भी उतना ही कलात्मक है। और जिन पंक्तियों को जैसे आपने पढ़ा है, ये पंक्तियां आपके चेहरे पर नजर आ रही थी, कमाल, अरे बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से शिकार। मेरी तो रचना आज सफल हो गई, कान्हा ने लिखवाई, राधा ने लिखवाई, और आज ये सफल हो गई। चलिए तो चलते चलते हम, बहुत सुंदर पढ़ा, इतना सुंदर पढ़ा कि लग रहा था कि जैसे मैंने श्रृंगार रस का ऐसा बयान क्या कहें, मतलब अपने आप दिख रहे थे। हाँ, बिंदी, गाले बाल, एक मंजर खींच दिया, परिलक्षित हो गया था। चलिए बहुत अच्छा लगा। तो चलिए पहले दो दो लाइन आप लोग सिर्फ कृष्ण की कोई रचना, जो कोई चार चार लाइन की सवैये दोहे सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। चलिए आइए शशि जी, पहले शशि। मैंने अभी जब बात कर रहे थे ना कृष्ण के खूब सारे नाम, तो मैंने कृष्ण के नाम पर ही लिखा है कि मैं कृष्ण तुमको किस किस नाम से पुकारूं। तो कृष्ण के खूब सारे नाम है इस रचना में, कि किस नाम से पुकारूं तुम्हें ओ बांके बिहारी, किस नाम से पुकारूं तुम्हें ओ बांके बिहारी, कान्हा कहूं या मोहन, कृष्ण कहूं या मुरारी, कान्हा कहूं या मोहन, कृष्ण कहूं या मुरारी, राधा के श्याम कहूं या कहूं मैं माखन चोर, राधा के श्याम कहूं या कहूं मैं माखन चोर, अधरों पर बंसी धारे मुकुट पे साजे मोर, राधा रमण या केशव या कहूं मैं गिरवर धारी, किस नाम से पुकारूं मैं ओ बांके बिहारी, मीरा के घनश्याम गोविंद कहूं या यादव, मीरा के घनश्याम गोविंद कहूं या यादव, यशोदा के नंदन मधुसूदन कहूं या माधव, ले लो शरण में मुझको ओ मेरे बनवारी, किस नाम से पुकारूं तुम्हें ओ बांके बिहारी, किस नाम से पुकारूं तुम्हें ओ बांके बिहारी, देवकी सुत कहूं या कहूं नंद के लाल, देवकी सुत कहूं या कहूं नंद के लाल, बालों के संग खेले कहूं मैं तुम्हें गोपाल, हे मुकुंद मनमोहना, हे मुकुंद मनमोहना, लीला तेरी न्यारी, किस नाम से पुकारूं तुम्हें ओ बांके बिहारी, किस नाम से पुकारूं तुम्हें ओ बांके बिहारी, वासुदेव कहूं या तुमको कहूं द्वारिकाधीश, वासुदेव कहूं या तुमको कहूं द्वारिकाधीश, श्रीनाथ के चरणों में भक्त नवाते शीश, सुमिरूं आठों याम जाऊं मैं बलिहारी, किस नाम से पुकारूं तुम्हें ओ बांके बिहारी, किस नाम से पुकारूं तुम्हें ओ बांके बिहारी। तो ये भगवान के नाम को लिखी थी। एक नाम छूट गया, तो बिना गाए सुनाती है, एक नाम छूट गया शशि जी, रण छोड़ रहा है, भाग गया रण छोड़ के, छलिया रण छोड़ के भाग गया। मैं जोड़ूंगी कुछ नाम पर, भागते तो कैसे जीतते, कैसे रण छोड़ के नहीं भागते तो जीतते कैसे, जीतते कैसे, तो तभी तो रण छोड़ रहा है, नाम पड़ा है उनका। चलिए रितु जी, मंच पे आपका बहुत स्वागत है, और एक कृष्ण भी आपसे भी कुछ सुनना चाहते हैं। ऐसा है कि मैं द्रौपदी और दुर्योधन इन सबके बीच में कृष्ण ने जो भूमिका निभाई, हस्तिनापुर गए, कभी प्रस्ताव, शांति प्रस्ताव, कभी 5 ग्राम मांगने, तो ये कविता मेरी बहुत लंबी है, पर बीच की कुछ लाइन मैं सुनाना चाहती हूँ।
कि दुर्योधन को अपने इतना अहंकार था कि जब कृष्ण 5 गांव मांगने जाते हैं तो वो सुई की नोक बराबर जमीन देने से भी मना कर देता है, और वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इसको बांधो। जब वो दुर्योधन अपने सैनिकों को ये आदेश देता है कृष्ण को बेड़ियों में बांधने का, उस पे कुछ पंक्तियां मैं आपको सुना रही हूँ। स्वागत। दुर्योधन कृष्ण को बांधने चला, असाध्य को साधने चला। जब विनाश मनुष्य का आता है, विवेक जाने कहाँ जाता है। धरा डगमगा कर डोले, क्रोधित होकर श्री कृष्ण बोले, मुझे बांधना चाहता है तू, ब्रह्मांड को बेड़ी में जकड़ेगा तू। के हरि ने उग्र रूप धारा, ब्रह्मा विष्णु महेश सकारा। मुझ में रुद्र मुझ में काल, बढ़ा अपनी जंजीरों का जाल। भूलोक भवलोक पाताल दिखलाया, गत विगत सारा काल दिखलाया। कुरुक्षेत्र का मैदान दिखलाया, मृतकों से भरा भूतल दिखलाया। मैं ही आदि मैं ही अंत, मुझसे ही है सृष्टि दिगंत। मुझसे है ये गगन अनंत, मैं ही सागर का विस्तार अत्यंत। मुझे बांधने आया है तू, जंजीर विशाल लाया है तू। हित अपना तूने नहीं है पहचाना, निज अहम से कुरुवंश को है डुबाना। बजेगी रणभेरी अब, यह हरि बोले, यह युद्ध अब टाले न टले। काल ऐसा रूप धरेगा, धरती का कन कन हिलेगा। भाई भाई को मारेगा, सौभाग्य स्त्रियों का उजड़ेगा। यह कह कृष्ण सभा से चले गए, अपने संग संधि की आशा भी ले गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चंदा प्रहलादिका जी जुड़ चुकी हैं, रेखा ढोलिया जी हैं। मैं सबको नमन करती हूँ और सबकी उपस्थित को प्रणाम करती हूँ कि आप बस ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अब प्रोग्राम समाप्ति की ओर है, या यूं कहूँ समाप्त होने जा रहा है। ये पहली श्रृंखला की पहली कड़ी थी, कृष्ण सखी द्रौपदी। जब शुरुआत किसी कार्यक्रम की इतनी अच्छी होती है। अनीता जी लिख रही, ऋतु जी बहुत सुंदर। वास्तव में ऋतु जी ने पूरा हृदय बीच में उससे निकाला कविता का। एक कविता का हृदय होता है, वो हृदय निकाला और बीच में सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो जब हम कविता का हृदय ही निकाल लेते तो कविता वैसे बहुत सुंदर होती है। और आज तीनों हमारे साहित्य प्रेमी जो मंच पे उपस्थित है, साहित्य के हस्ताक्षर बोले मैं आप लोग को बहुत जो प्रोग्राम में एक रंग आया है। देखिए, प्रोग्राम करते हम हैं, रचना हम पढ़ते हैं, कविता हम पढ़ते हैं, सुनाते हैं, पर जो रंग लाता है वो लाता है वो केशव, वो कान्हा। एकदम वो अपना कार्यक्रम हो तो वो न सुने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, उसे कमेंट्स नहीं लिखने आते हैं, इसलिए वो हम सबके मन में इतनी ऊर्जा भर देता है कि हमको लगता है उसको एक मिल रहा है, उसकी तरफ से पॉजिटिव एनर्जी आती रहती है और मंच पर एक प्रेम का सागर छलक जाता है। तो केशव हमारे साथ मंच पे बैठे हुए सुनते रहे, इसलिए कार्यक्रम आज पता नहीं चला, 1.25 घंटा हो गया। तो मैं अब आप लोगों से आज्ञा चाहूंगी कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए। परसों हमारा ठीक 7 बजे से अर्जुन और कृष्ण पे है, कृष्ण सखा अर्जुन। मैं आपसे अनुरोध करूंगी सभी लोग जुड़िए और हमें अपनी टिप्पणी से बताइए कि कहाँ क्या हम सही हैं और कितने लोगों को उससे सीखने को मिलेगा। तो चलते चलते हम कृष्ण के श्याम बाबा वाली, मुझे इस बारे में नहीं पता था कि कलयुग में कृष्ण का अवतार है, ये पता था, पर इसके पीछे की कथा मुझे नहीं पता थी। और न ये पता था कि द्रौपदी काली का रूप है। ये दोनों चीजें मेरे लिए काली का रूप थी। और कृष्ण उनकी वाण, उनकी उसमें वाण क्या बोलते हैं, वाण रखने वाले को तरकश। 3 ही वाण थे श्याम, उसके 3 वाण रखते थे, केवल 3 वाणधारी उनका नाम ही था। 3 वाण थे तो पूरा विश्व का वो कर सकते थे, इतनी ताकत थी उनके अंदर। कहानी सुनिए। आज भी लोग उनके हारे का सहारा बोलते हैं, क्योंकि वो उसने बोला था जो हारेगा उसके तरफ मैं जाऊंगा। अच्छा, तभी तो चलिए, कृष्ण के रूप हैं, कृष्ण के रूप में बांसुरी भी बजाते हैं और तीर भी चलाते हैं।
और हर हारे का सहारा है जी। उनका नाम ही खाटू श्याम है। चलिए, उनका नाम है खाटू श्याम। खाटू में रहते हैं, खाटू श्याम में श्याम बाबा बोलते हैं जी। तो चलिए आज हम लोग आज की सभा को विश्राम दें, एक बार फिर पुनः मिलेंगे बहुत जल्दी। तो इसी एक मैं कृष्ण के छोटे से दोहे के साथ आज की सभा को समाप्त करती हूँ कि मेरो मन गिरवी धरो व मनमोहन के पास, और प्रेम ब्याज इतनो बढ़ो मोहि नहीं छूटन की आस। मोहि नहीं छूटन की आस। मोहन नैना आपके नौका के आकार, और जे जन इनमें फंस गए वे जन है गए पार। इसी के साथ सबको शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं पूरी श्रृंखला के लिए। प्रणाम। बस आप लोग साथ में हैं तो श्रृंखला तो आप ही लोगों से है। मैं तो एक सबके संचालक बन के बैठ जाती हूँ और करवाता कोई और है। सरोज जी, तो गाना सैलरी चलवा रहे हैं, आपको क्या चिंता? गाना सर मैं देखती हूँ मुझे सैलरी भी नहीं दे रहा है और मन चलवाता है। सरोज जी, आपको वो ऐसी सैलरी दे रहा है कि आप सोच भी नहीं सकती हैं। आपका प्रेम कान्हा के प्रति जो बढ़ते जा रहा है वो आपकी सैलरी है। मैंने लास्ट प्रोग्राम और आप नहीं, मेरा प्रेम नहीं, वो तो सैलरी है ही है कि जो लोगों से मुझे मिलवा रहा है और लोगों का प्रेम दिलवा रहा है वो सैलरी है। जो प्रेम है वो नित निरंतर दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। आपने वो सही कहा, सैलरी दे रहा है। केशव की कृपा है कि ये श्रृंखला इतनी सुंदर सज रही है। बस सब करने और आशीर्वाद चाहिए, ऐसे ही चलती रहे। और आगे भी आप लोग किसी विषय पे लिखे तो आ सकते हैं, स्वागत है सबका। ठीक, राधे राधे, शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे।